कि जिस बहन को हमने गलत दृष्टि से देख लिया है, अब उसको बहन के रूप में कैसे मानेंगे, यहाँ साथ में कैसे रहेंगे। तो यानी दिन भर जिसको आप मोबाइल में देखते रहते हो, बातें करते रहते हो, तो कितना प्रभाव पड़ता होगा आपका आभा मंडल, कितना प्रभावित करता है मोबाइल, बताओ आप लोगों को। 4 साल का बच्चा भी कुश्ती देख रहा है, वैसे कुश्ती करता है, वो मम्मी को मारेगा तो वैसे कुश्ती की तरह मारेगा, पापा को भी वैसे ही मारता है, बहन को भी वैसे ही मारता है। आप देखे ना कभी, सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं, वैसे ही कुश्ती वाला वो वैसे वो गेम देखते हैं, वो गाड़ी वाला गेम देखते हैं, वैसे जैसे चलाते हैं वैसे ही सारा एक्टिंग होती है उनकी, क्योंकि आभा मंडल प्रभावित करता है। शराबी की संगति में रहोगे, वो कभी नहीं बोलेगा शराब पी लो, उसका आभा मंडल प्रभावित करेगा, बिना अपने आप सीख जाओगे। क्योंकि कुसंस्कार बहुत जल्दी हावी होते हैं, बुरे संस्कार संस्कार ही ऐसे हैं, बुरे संस्कार है जल्दी हावी होते हैं। अच्छे संस्कारों के लिए भाव चाहिए। भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, यानी एक दो का पुरुषार्थ नहीं था, उनके भाव का पुरुषार्थ चला आया, तब जाकर चक्रवर्ती की संपदा मिली है, और तब जाकर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो। परिग्रह अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, उसमें ढेर आइटम। एक जमाना था घर में एक छोटा सा कमरा होता था और एक बाहर चूल्हा लगा रहता था, इतना सा घर परिवार होता था। आज एक कमरा तो मेरे माताओं की साड़ियां रखने के लिए चाहिए, सैंडल रखने के लिए अलमारी अलग चाहिए, सही है ना। फिर बच्चों के कपड़े रखने के लिए एक कमरा अलग चाहिए, पिता वर्ग के लिए अलग चाहिए, भैया वर्ग के लिए अलग चाहिए। घर में अगर 10 कमरे में तो घर छोटा पड़ता है। मध्य खैरवाना में सबके घर छोटे छोटे हैं। कितने छोटे हैं भैया? 4x4 के घर है क्या? नहीं माता जी, इतने छोटे तो नहीं है। फिर कितने छोटे घर हैं ज्ञानी? इतने बड़े घर है तो छोटे थोड़े कहलाते हैं। इतने छोटे घर होने के बाद भी नौकरानी सफाई करने के लिए आ रही है। तो ज्ञानी आज इस मोबाइल में 5 जो अनुव्रत हैं उसको भी भ्रष्ट कर लिया है। शावक है ना, शावकाचार में अष्ट मूल गुण बताए शावकों के, मूल गुण जिसके बिना शावक नहीं है। 5 अनुव्रत और 3 मकार का त्याग, मांस, मधु और मदिरा। और शायद हम कहेंगे बहुत मुश्किल है ये सब चीजें मिलना। आप शावक के घर ढूंढने जाओ ना रियल में, वे साधु शावक के यहाँ पे आहार करते हैं। सुश्रावक के यहीं पे साधु का आहार होता है। जो श्रावक बने से रहित है उनके यहाँ साधु का आहार होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आप अष्टमूल गुणधारी कौन है यहाँ पर? और जो अष्टमूल गुणधारी होगा ना, उनके घर पर साधु विधि लेकर पहुंच भी जाए ना घर के आंगन पर, वो पड़गान कर सकता है। आजकल तो प्रतिमाधारी भी इतना साहस रखते हैं कि हम हर दिन प्रतिदिन पड़गान कर ले। तो 2-3 तो घर प्रतिमाधारी हैं, जब शुद्ध भोजन बन रहा है, पड़गान क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर का साहस कम पड़ रहा है, इसलिए हम पड़गान नहीं कर पा रहे हैं। टोक में एक माता मिली थी, एक ही थी माता प्रतिमाधारी। माता जी बताओ हमारे 2 प्रतिमा में क्या करना पड़ता है? हमने कहा सबसे पहले अतिथि संविभाग करना पड़ता है। उसमें क्या होता है? हमने कहा प्रतिदिन घर में शुद्ध भोजन बनाकर घर के आंगन पड़गान करना। बस इतना सा ही कहा और चालू हुए तो चालू है कि नॉन स्टॉप 8 महीने तक। वही आधा किलोमीटर घर दूर था, पानी लेकर स्वयं लेकर आते थे, पड़गान के लिए स्वयं आते थे, साधु को रखने के लिए खुद आते थे। अगर भीतर का साहस मजबूत हो तो कौन रोक सकता है बताओ? शुद्ध भोजन बने घर के अंदर तो ज्ञानी भावनाएं प्रभावित क्यों हो रही है? आज के जमाने में आटा रेडीमेड आ रहा है,
मसाले रेडीमेड आ रहे हैं, दाल रेडीमेड आ रहे हैं, सब कुछ रेडीमेड आ रहा है। चौमास में भी तो रेडीमेड मसालों से तो सागम लोग भोजन कर रहे हैं ना। क्या नहीं आ रहा है? नीचे देखो भोजनशाला में कैसा आ रहा है। किसके लिए वो? आप भी तो वही करते हो ना कभी कभी भोजन चौमास में। कौन सा वाला है? रेडीमेड मसाले, जिन आटों की अगर आप घर में तो कोई माता डिब्बी के 10 दिन आटा भर के रखे, आप पूछना उनको, अगर ध्यान से छाने ना उस आटे को, छोटी छोटी इल्लियां दिखती है, लाल बन जाएंगे, लट्टे बन जाएंगे आटे के, ऐसे गुट्टे बन जाते हैं। मसाले में नमक, मिर्ची में भी इल्लियां पड़ती है, तीखी से मिर्ची में कोई जीव नहीं पड़ता है, हल्दी में भी, सारे मसालों में ऐसे बन जाते हैं। बंधने के बाद मसालों की मर्यादा खत्म। आपको जीव दिखे ना दिखे, उसमें जीवों ने अपना घर बना लिया है। अब आप उसको खा रहे हो तो मांस का पिंड है, मसाले नहीं है। बाजार के रेडीमेड मसाले खा रहे हैं, फिर आप बताओ प्रभावित नहीं होंगे उससे? उसमें कलर आ रहे हैं, वो कलर क्या करते हैं? केमिकल्स हैं। एक दिन भैया बता 3600 प्रकार के केमिकल्स एक दिन में एक व्यक्ति खाता है। 3600 प्रकार के केमिकल्स सब्जियों में, फ्रूट्स में, और फिर दालों में, सब में केमिकल्स हैं। और हम तो आजकल धोते भी नहीं है। दाल चकाचक है, हल्का सा पानी डाला, भिगोया और हो गया काम, कुछ भी नहीं है ना। पेट में भरी उस चने के खाने पर है, गेहूं पर है, कुत्ता सुसु करके चला जाए, बिल्ली सुसु करके चली जाए। अब बड़ी मशीन वालों ने साफ कर दिया है, पर उसको बताओ, और आप घर पे लाए हो, कितनी बार धोते हैं दाल वगैरह? खान पान, हाँ भैया खान पान का हवामंडल फर्क तो पड़ता है। बीमारियां क्यों हो रही है इस काल में इतनी सारी? खेतों में छोड़ो, फैक्ट्रियों में जाके, वहां फैक्ट्रियों में जाके दुनिया किसी फैक्ट्री में चले जाना, आप खड़ा रहना पसंद नहीं करोगे। जिस फैक्ट्री में कुरकुरे बनती, मैगी बनती है, फिर दालें वगैरह बनती है, उन फैक्ट्री में जाकर देखना एक बार कैसा लगता है, कैसा फील होता है। हम तो काजू की फैक्ट्री में गए थे, एक बार तो काजू खाना बंद कर लिए थे। इतने गंदवा में जाकर देखो वहां का वातावरण कैसा होता है। और वो चीज आपके सामने फिर पैक में अच्छी प्लास्टिक की थैली पैक होकर आ गई है, आप निकाले और सीधा काजू, बादाम, किशमिश चौके में बिना धोए रखते लोग, तो जरूरत पड़ेगी तब धो लेंगे, है ना। ऐसे रख सकते हैं ना अपन चौके में, तो बिना धोए रख सकते हैं ना, ऐसे रखते हैं। हाँ, तो हमारी आंखों में चाहे चश्मा कोई अलग लगा होगा, उस तरह नंबर बढ़ गया होगा चश्मे का नंबर। यानी जो भी चीजें खाने की थाली में कोई वस्तु रखते हैं तो धोकर ही रखो, एक बार नहीं 10 बार धोकर रखो, तो केमिकल से लगा हुआ। मुनक्का देखना, कभी कभी लोग शोधन करके देते हैं ना, जब साधु शोधन करते हैं तो अंदर से बीज भी निकलता है और बाल भी निकल जाता है बहुत बार। एक बार तो इतना सा खजूर दिया था हमको आहार में, यहाँ की बात नहीं है, इतना सा खजूर हमने लिया था, शोधन करके दिया था भैया ने। उस खजूर को मैं जब शोधन किया, उसमें इतना बड़ा बाल निकला। कैसे निकला? लपेटा हुआ था पूरा, उड़ के नहीं आता है। हमने शोधन किया तो मतलब उड़ के आ गया। अक्सर लोग बोलते हैं माता जी हमने शोधन किया तब नहीं था, आपके हाथ आया मतलब उड़ के आ गया। भैया उड़ के कैसे आ गया? ऐसे थोड़ी उड़ के आता है कोई चीज। शोधन में अंतर पड़ता है, साधु की आंखों में और आपकी आंखों में अंतर पड़ता है। आभा मंडल का, विशुद्धि का। यूं भी चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, तो चौके में जो आहार करने जाते हैं ना, तो आंखों का चश्मा सब उतर जाता है, हमारे चश्मा वश्मा सब उतर जाते हैं। क्यों? भीतर की भावनाएं कैसी है? आपकी भावना का आभा मंडल को प्रभावित करती है। अगर आपके हृदय में व्रतों के प्रति ईमानदारी है कि हमको शुद्धता पूर्वक आहार ग्रहण करना है, तो अशुद्ध पदार्थ कभी खा भी नहीं पाओगे, पक्की बात है। हमारे अध्यक्ष के साधु जितना निष्प्रह रहता है ना, वो कोई भी चीज स्मरण करेगा।
तुरंत हाजिर हो जाएगी। अब कल शाम को उदाहरण था कि हमको माता जी का वो कमरा चिपकाने के लिए फेविक्विक की जरूरत थी। हमने कहा कि अभी वो पेंसिल लगा दिया है, फेविक्विक नहीं लगेगा, सुबह तक फिर निकल जाएगा। तो हमने तुरंत भाभी को कहा कि फेविक्विक ऐसा लिख के दिया। तो सामने एक बच्ची थी, उसने कहा माता जी मेरे पास है। क्यों चीजें कैसे आ जाती है, बल्कि कैसे आ गई? नहीं माता जी, माता जी कमरा टूट गया था, हमको पता था, हम लेकर आए थे, हमने मंगवाया भी नहीं था। क्योंकि जो साधु जितना निष्प्रह रहता है ना, अगर किसी चीज की अगर रियल में जरूरत पड़ती है, वो चीज सामने आकर उपलब्ध हो जाएगी। हमने ये 1000 बार उदाहरण देखा, 1000 बार। नहीं चाहिए हमको, तो हम अक्सर चीजें लेते हैं, क्योंकि गुरु का संस्कार ही वही है। हमको जितना चाहिए, आवश्यकता है तो एक्सेप्ट करो, और नहीं है तो परिग्रह बढ़ाना नहीं है। क्योंकि आप किसी की चीज एक्सेप्ट करो तो आपका पुण्य खत्म हो रहा है। समझ में आ रही माताओ? आज 2 साड़ी कोई दिलवा रहा है और 2 साड़ी आपने खरीद ली है, तो आपके 2 साड़ी का पुण्य खत्म हो चुका है। आप सोचते नहीं 2 साड़ी खरीदने से तो अच्छा है कि हम ये पैसे कहीं मंदिर में बोली लेकर अभिषेक करें, विधान में बैठ जाए। 27 तारीख को बहुत अच्छा वाला विधान होना। कौन सा वाला वीरेंद्र जी? आपको तो कल्पद्रुम की धुन लगी है। ये कल्पद्रुम के चक्कर में हमारे 27 तारीख भूल गए। 27 तारीख को यहाँ पर क्या है बताए? सुबह आचार्य आदि सागर जी महाराज की जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर बड़े धूमधाम से सकल दिग्गज जैन समाज के सानिध्य में आचार्य आदि सागर जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव आदि सागर जी विधान के माध्यम से मनाया जाएगा। विनयांजलि भी होगी। फिर दोपहर में 48 भक्तमर विधान के मंडल द्वारा भक्तमर विधान का आयोजन रखा गया है। जिनका पुण्य तीव्र होगा वो ऐसा महान अवसर का लाभ लेगा, और जिनका पुण्य कम होगा वो चुक जाएगा। हम अपने पुण्य को बढ़ाएं, अपने भावनाओं को बढ़ाएं, क्योंकि भावना हमारे आभामंडल को प्रभावित करती है। प्रभु के चरणों में आकर हम अपने पुण्य की वृद्धि करें। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाचार्य लोकन सुधीर संघ